हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कैली-हैमिल्टन थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन देख रहे हो, मैं एक क्वेश्चन लिया हूँ, इसी के माध्यम से मैं आपको कैली-हैमिल्टन थ्योरम को मैं समझाने का कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक मतलब एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, ले लेते हैं हम दोस्तों इसको CHERACTERI कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। ठीक है, हम लोग ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, ए माइनस लेमडा आई। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ए क्या है दोस्तों, ये जो हमारा गिवन मैट्रिक्स दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ए होता है। ठीक, उसके बाद लेमडा आई क्या होता है, लेमडा हमारा कांस्टेंट है, आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे करके ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या है, आपका ए मैट्रिक्स है। तो जो आपका ए मैट्रिक्स रहने दो 3 4 2, उसके बाद आपका क्या है 2 3 4 4 2 3, यही आपका है ए मैट्रिक्स। माइनस लेमडा में आपको बताया कि कांस्टेंट है, लेमडा आपको इस प्रकार से लिखना है। और यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसका डायगोनल एलिमेंट ओनली 1 होना चाहिए। जिसे देख सकते हो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देख सकते हो ये डायगोनल एलिमेंट सिर्फ क्या है, हमारा 1 1 है। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो और इसके बाद इससे माइनस करा लो। ठीक है, क्योंकि माइनस का चिन्ह है बीच में। तो देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली यहाँ पे हम लोग ए माइनस लेमडा आई हम लोग निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू 1 कितना हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। तो 3 माइनस लेमडा बन जाएगा, यहाँ पे हमारा 3 माइनस लेमडा बन जाएगा। उसी तरह से देखो लेमडा इंटू 0 तो हमारा 0 हो जाएगा। तो 2 माइनस 0 तो आपका यहाँ पे 2 ही रह जाएगा। और यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0, सॉरी लेमडा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। 4 माइनस 0 तो आपका 4 ही हो जाएगा। मतलब ओनली आपका डायगोनल एलिमेंट में ही चेंज होगा। जैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है उसी तरह से यहाँ पे चेंज होगा, उसी तरह से यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, तो चलिए उसी तरह से यहाँ पे 4 है, यहाँ पे देखो 4 माइनस लेमडा इंटू 0 तो कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू 0 तो 0 हो जाएगा। तो 4 माइनस 0 तो 4 ही रह जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा 3 माइनस लेमडा इंटू 1 तो लेमडा हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से यहाँ पे 2 का 2 रह जाएगा और यहाँ पे 2 4 और यहाँ बन जाएगा 3 माइनस लेमडा। ठीक, कुछ इस प्रकार से दोस्तों। ठीक है ना, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, सिंपली इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो चलिए निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लोग ढकेंगे। क्या करेंगे, इसको ढकते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए दोस्तों सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार से इसको ढकते हैं। और एक पेन ले लेता हूँ मैं और इस प्रकार से इधर से इसको ढकते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग एलिमेंट है इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद फिर माइनस इसको इसके साथ करते हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, 3 माइनस लेमडा है। तो 3 माइनस आपको लेमडा इस प्रकार से लिख लेना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, देखो जब इस प्रकार से आप ढकोगे, इस प्रकार से ढकोगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ ये बच जाएगा 3 माइनस लेमडा इंटू 3 माइनस लेमडा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक, फिर माइनस 4 दूना क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, अब इस प्रकार से कर लो। उसके बाद क्या होता है, क्या करते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट में, पहले इसको लिए, इसको ढके इस प्रकार से इसको ढके ना, इस एलिमेंट को, कॉर्नर वाले एलिमेंट को इस प्रकार से ढके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, बीच वाले एलिमेंट को ढकेंगे इसको। ठीक है, इसको कैसे ढकेंगे, जस्ट इसके सामने और इधर से इसके सामने। ठीक, इस प्रकार से ढक देंगे। तो किसको ढक रहे हो, 2 को ढक रहे हो, तो यहाँ पे आपको लिखना है -2। अब देखो ढकने के बाद क्या क्या बज रहा है, 4 और इधर क्या है 3 माइनस लेमडा, यही बज रहा है 4 3 माइनस लेमडा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा 4 इंटू 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस 4 इंटू लेमडा तो 4 लेमडा हो जाएगा। ठीक, माइनस कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, माइनस आपका 4 हो गया। ठीक, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो पहले प्लस साइन लेते हैं, फिर माइनस साइन लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्लस साइन लेते हैं। अब फिर क्या लेंगे 4। ठीक है, तो 4 के सामने वाला इस प्रकार से ढक दो, इधर से और इधर से दोनों तरफ से ढक दो। तो क्या बच जाएगा, 4 गुना 4 16 माइनस, अब इधर से कर दो, क्या हो जाएगा 16 माइनस 3 दूना 6। ठीक, यहाँ पे देखो माइनस हम लोग लिए हैं, तो फिर अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू माइनस लेमडा तो क्या हो जाएगा, प्लस आपका 2 लेमडा हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से इक्वल टू आपका क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक, मैं इसको यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ठीक, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा आपका। ठीक, तो चलिए अब इसको आप जब सॉल्व कर लोगे तो आपका यहाँ से एक इक्वेशन निकल जाएगा। तो जिस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख लेता हूँ दोस्तों। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, सिंपली यहाँ से आ जाएगा हमारे पास लेमडा क्यूब माइनस 9 लेमडा स्क्वायर। ठीक, फिर प्लस 3 लेमडा माइनस
27 इक्वल टू 0। आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रकार से जब इसको सॉल्व करोगे आपका एक इक्वेशन निकल जाएगा इस प्रकार से, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली दोस्तों अब हम लोग वेरीफाई करेंगे कि हाँ ये कैली-हैमिल्टन थ्योरम मतलब को क्या करता है, प्रूव करता है कि नहीं करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ये जो लैम्डा है जहाँ पे आप देख रहे हो लैम्डा क्यूब, यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर, उसके जगह पे हम लोग ए मान रखेंगे। क्या रखेंगे, ए मान रखेंगे। क्यों, टू वेरीफाई करने के लिए। क्या करने के लिए, VERIF, टू वेरीफाई कैली-हैमिल्टन थ्योरम वी हैव टू प्रूव क्या प्रूव करने के लिए, देख सकते हो यहाँ पे लैम्डा क्यूब है तो यहाँ पे हम लोग ए क्यूब लिखेंगे, माइनस लाइन लैम्डा की जगह ए लिखेंगे, ए स्क्वायर, फिर प्लस 3a माइनस 27 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से हम लोग ए क्यूब कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको ए स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे दोस्तों, सिंपली देखो ए मैट्रिक्स हमको यहाँ पे गिवन है तो ए मैट्रिक्स इंटू ए मैट्रिक्स तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। तो ए स्क्वायर हम लोग निकालेंगे कैसे, जब ए मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स के साथ तो निकल जाएगा। तो हमारा ए मैट्रिक्स क्या है, देखो हमको दिया हुआ है 3 4 2 2 3 4 4 2 3, यही दिया हुआ है। फिर मल्टीप्लाई करेंगे किसको, फिर उसी के साथ, ठीक, 2 3 4 4 2 3। तो दोस्तों आपको पता है कि मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, मैं नहीं पता है तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद कर लेना, ठीक है। तो देखो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपली हम लोग इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 क्या हो जाएगा 9, फिर प्लस इसको इसके साथ 2 चौके 8, फिर प्लस फिर क्या हो जाएगा 4 दूना 8, ठीक। इस प्रकार से फिर क्या करोगे, इसको फिर इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, चलो करो 3 दूना 6 प्लस 2 तिहाई 6 प्लस 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16। मतलब इधर का रो इधर का कॉलम हम लोग करते जाते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब 3 गुना 4 करो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 गुना 2 फिर प्लस 4 हो जाएगा, फिर 4 गुना 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। कुछ इस प्रकार से हम लोग करते हैं, ठीक। उसी प्रकार से आप देखो यहाँ पे करो कितना हो जाएगा। अब इस रो को फिर फर्स्ट कॉलम के साथ पहले करो, क्या हो जाएगा 4 गुना 3 12 प्लस 3 गुना 4 फिर 12 हो जाएगा, फिर प्लस 2 दूना 4, ठीक। उसी प्रकार से इसको साथ करो, 4 दूना 8 प्लस 3 गुना 3 कितना हो जाएगा 9, फिर प्लस 2 गुना 4 8, फिर उसी प्रकार से सेकेंड रो को फिर थर्ड कॉलम के साथ करो, कितना हो जाएगा, ये 4 है ना, तो 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस, सही कर रहे हैं कि नहीं, 4 इंटू 4 16, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा, ठीक। चलिए उसी प्रकार से थर्ड रो को करते हैं, 2 इंटू 3 6 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 3 इंटू 2 6, उसी तरह से 2 इंटू 2 4 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 4 इंटू 4 16, उसी तरह से 2 इंटू फिर 4 करो कितना हो जाएगा 8 प्लस 4 इंटू 2 8 प्लस 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9। अब इन सभी को क्या करो ऐड कर दो, कितना आता है, ठीक। मैं ऐड करके लिख लेता हूँ डायरेक्ट। तो दोस्तों यहाँ पे 12 होना था, ठीक है, क्योंकि 4 देखो ये है ना, तो 3 गुना 4 12 होना था तो मैं इसको 12 बना लिया। तो चलिए नेक्स्ट पेज में मैं इसको डायरेक्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने क्या किया, डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पे कर लिया। तो ए स्क्वायर का मान मैं सभी को जब जोड़ा तो देखो कितना निकल गया 25 28 28 28 25 28 28 28 25, इस प्रकार से आपका निकल गया। उसके बाद क्या निकालना है आपको, इक्वेशन में ए क्यूब दिया हुआ है तो ए क्यूब आपको इस प्रकार से निकालना है। कैसे निकालना है, ए क्यूब को क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए, तो ए स्क्वायर अभी हमारे पास ये निकला है तो इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद जो हमारा ए मैट्रिक्स जो गिवन मैट्रिक्स था इसको यहाँ पे लिख लिया। तो अब इन दोनों को फिर मल्टीप्लाई करो जैसे मैं आपको बताया था। तो आपको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ इस प्रकार से आपका आ जाएगा मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको सिंपली देखो हम लोग, मैं आपको क्या बताया था कि जो आपको इक्वेशन जो आपका निकला है उस पर आपको क्या करना है, सभी के मान को पुट करना है। जैसे देख सकते हो ए क्यूब यहाँ पे है तो ए क्यूब वाला जो भी मैट्रिक्स निकला हमारा यह है ए क्यूब वाला मैट्रिक्स है। तो इसको हमने क्या किया, यहाँ पे देखो ए क्यूब की जगह पे लिख दिया, -9 है तो 9 ए स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है। जैसे कि देख सकते हो ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स जो हमारे यहाँ पे निकला है, ठीक है। उसके बाद क्या है +3 ए माइनस 27 है तो 27 आई क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे
देखो अकेला सिर्फ 27 नहीं आएगा। जब अकेला कोई भी चीज़ आता है तो उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर देना है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा हमने मल्टीप्लाई पे, तो यहाँ पे आपको देख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इस पर कुछ इस प्रकार से मैं लिख लिया। उसके बाद क्या करो दोस्तों, सिंपली आपको जोड़ना है इन सभी को। जब कैसे जोड़ते हैं देखो, मैट्रिक्स में मैं जोड़ करके यहाँ पे तो सभी का 0 0 लिख दिया मैं आपको, लेकिन बता देता हूँ किस प्रकार से जोड़ना है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है 243 है, ठीक। इसका इस एलिमेंट को अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा देखो। जब 9 को 25 से मल्टीप्लाई करो तो आपका हो जाएगा 225। तो यहाँ पे देखो कितना है 243 है ना, ये आपका 243 है। फिर माइनस क्या हो जाएगा 9 गुना 25 225 हो जाएगा आपके पास, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस 3/3 9 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद क्या हो जाएगा माइनस है तो -27 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आप जोड़ो कितना हो जाएगा, देखो ये प्लस वाला है इसको इसके साथ जोड़ना है, कितना हो जाएगा 9 3 12 का 2 हासिल 1 252 हो जाएगा। और यहाँ पे जोड़ो ये माइनस वाला हमारा टर्म है दोनों, 7 5 12 का 2 हासिल 1 2 2 4 1 5, तो देखो 252। तो 252 में घटेगा तो कितना हो गया 0। तो इसी प्रकार से यहाँ पे 0 निकल गया। उसी तरह से आपको क्या करना है, सिंपली 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है तो आपका माइनस वाला वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 3 को इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर 27 को यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा, ठीक। तो फिर आप जब निकालोगे तो आपका यहाँ का मान जो निकल जाएगा क्या निकल जाएगा 0 निकल जाएगा। समझ में नहीं आता तो फिर और एक बार मैं कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। यहाँ पे कितना है 246 माइनस कितना हो जाएगा 9 गुना 28 कितना हो जाएगा 9 गुना 18 180 और 9 8 72 2 8 15 का 5 हासिल 1 252 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, फिर प्लस में क्या हो जाएगा 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे माइनस में क्या हो जाएगा 27 गुना 0 तो 0 ही होगा। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, अब देखो ये प्लस वाला है ये भी प्लस है, तो इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 6 6 12 हो जाएगा, 12 का 2 हासिल 1 4 1 5 2 252 यहाँ भी हो जाएगा 252 माइनस 252 तो क्या हो जाएगा आपका 0 निकल गया, ठीक है। उसी तरह से आप कैलकुलेशन करोगे तो सभी का मान आपका 0 निकल जाएगा, ठीक है। तो जब सभी का मान 0 निकल जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों, ये जो कैली-हैमिल्टन थ्योरम है वो क्या हो जाता है प्रूफ हो जाता है। हमको बस 0 ही प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। मतलब इसको सभी को देखना है कि 0 आपका बनता है कि नहीं। यदि 0 बन गया तो समझो कि आपका कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या हो गया प्रूफ हो गया। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।